धर्म के नाम पर, क्यों मरते हो धर्म के नाम पर। बन जाओ इंसान और जियो इस वतन के नाम पर। प्रवीण गौतम, संपादक, भारत लाइव 21 न्यूज इटावा की तरफ से सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन हमारा देश कभी इस स्वतंत्रता के बाद लागू नहीं हुआ था। 5 जुलाई 1947 को इस तिरंगे का निर्माण किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे का निर्माण किया गया था और जब इसका जो मिस्री तिरंगा बनाया था उसका नाम था पेन लाइन बेंगेरिया। जिस तिरंगे का निर्माण किया था उस व्यक्ति का नाम था पेन लाइन बेंगेरिया, जिसने 3.2 के बीच में इस तिरंगे का निर्माण किया था, मतलब 3 फुट लंबाई और 2 फुट चौड़ाई के हिसाब से। ये हमारा देश 5 जुलाई 1947 में स्वतंत्र हो जाता, लेकिन कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के जो हुकूमत चलाने वाले हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के प्रथम गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने 15 अगस्त बहुत ही शुभ माना करते थे। हर प्रोग्राम में कोई भी कार्य करते थे सबसे पहले 15 अगस्त का वो नाम लिया करते थे। ब्रिटिश सरकार के जो भारत के पहले गवर्नर, ब्रिटिश सरकार के शासक लॉर्ड माउंटबेटन, जो 15 अगस्त को हमेशा कोई भी कार्य करते थे वो शुभ मुहूर्त मानते थे। उन्होंने 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा बन गया, तिरंगा को पेश कर दिया गया कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, ये तिरंगे को फहराया जाएगा। लेकिन उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि नहीं, मैं आपको पूर्ण रूप से आजादी तो दूंगा, लेकिन 15 अगस्त को दूंगा, 22 जुलाई को मैं आजादी नहीं दूंगा। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग जो महान दोषी थे, उन्होंने कहा कि ये बताइए लॉर्ड माउंटबेटन जी, आपकी हुकूमत की सरकार इस देश में, आप एक बात जानकारी दीजिए, 15 अगस्त हमारे देश के लिए शुभ नहीं है। ये 15 अगस्त जो दिन मंगलवार को पड़ता है, ये मंगलवार हम लोगों के लिए शुभ नहीं अशुभ माना गया है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अपनी जिद पर है, उन्होंने कहा नहीं, मैं आजादी दूंगा तो 15 अगस्त को दूंगा। उनका ये कारण था कि वो 15 अगस्त क्यों मानते थे। उनका 15 अगस्त कहा जाता है कि जब भारत विश्व में जब विश्व द्वितीय युद्ध चल रहा था, सन 15 अगस्त 1945 को, जब जापान ने ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबेटन के पैरों पर अपनी गलती को स्वीकार किया, मैं पराजित हो चुका हूँ, वो 15 अगस्त था, 15 अगस्त 1945। उस दिन को भी मानते हैं, उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त का दिन घोषित किया। जब 2004 ने कहा कि नहीं, ये दिन हमारे लिए शुभ नहीं है, आप 14 को कर दीजिए, आप 16 को कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मैं 15 अगस्त को घोषित करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन मेरी बात मान लीजिए। तो उन्होंने कहा बताइएगा, तो 2004 वाले लिए थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि 14 की रात और 15 की रात दोनों की रात फिक्स कर लीजिए, न टाइम करोगे, 14 रहेगा न 15 रहेगा, 12-11 बजे 18 मिनट बाद हमारे देश को स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उनकी बात को फाइनल कर दिया। भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार 14 अगस्त 1947 को हमारे देश में जब पूरा अनाउंस कर दिया कि देश आजाद होने वाला है, तो पूरे भारत से जगह-जगह से बसों द्वारा लोग दिल्ली संसद पहुंचने लगे। उस अंधेरी रात में ये कहते हैं सावन के बाद जो भादो महीना आता है, ये महीना हमेशा अंधेरी रात का होता है। ये अंधेरी रात में बारिश होने की जब वहाँ पे ठहरने की जगह नहीं थी, लेकिन लोग भारत से जाकर के अंदर पहुंच रहे थे। भारत को आजादी मिलने वाली थी, कुछ लोग अपने घर में सो रहे थे और कुछ लोग लाखों की संख्या में संसद भवन में मौजूद थे। जहाँ पर मौजूद थे सन 1954 14 अगस्त 1947 रात 11:58 का जब हमारे देश पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमाम सोचे के अपनी तरफ से मुल्क आजाद कर दिया। उस दिन जब उधर भारत की ओर से हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपने स्वतंत्रता को हमें दे दी, हमारा देश आजाद हो गया। अब जो लाल किले पे पहला झंडा जो ब्रिटिश सरकार का फहराया जाता था, वो सरकार को क्यों मतलब उसको उड़ाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बातें हैं, अगर किसी को अच्छा लगे तो होगा, अगर जो हमारे फालतू भाषण लगे तो जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, झंडे में बहुत बड़ी ताकत है। इस झंडे को लाल किले पे पहली बार फहराया गया था 15 अगस्त को ध्वजारोहण के
रूप से जानते हैं और 26 जनवरी को जिसको हम झंडारोहण कहते हैं, ये दो फर्क बहुत बड़े हैं। ध्वजारोहण जो झंडा नीचे से लेकर के ऊपर जाए उसके बाद फहराया जाए उसको ध्वजारोहण कहते हैं, और जो झंडा सीधा लगा रहे उसके बाद उसकी कमान खींची जाए तो उसको बोलते हैं झंडारोहण। ये 26 जनवरी को होता है झंडारोहण और 15 अगस्त को होता है ध्वजारोहण। ये ध्यान रखना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 15 अगस्त को लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कोई भी हो भारत का अभी जैसे मोदी है तो वो फहराते हैं, और 26 जनवरी को हमारा संवैधानिक अधिकार जो हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं उनका अधिकार होता है झंडा फहराने का। तो ये तो सबसे बड़ा दो फर्क है झंडे का। दूसरी चीज ये है कि इस झंडे को मैंने बताया तो दिया, किसी ने बताया कब बनाया था, कब इसको लागू किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने सुबह होते ही अपने झंडे को उतारा और हमारे इंडिया का झंडा जब वहां पे लाल किले पे पहुंचा तो सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपना पहला भाषण दिया था लाल किले पर, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम देश से पूरा हुकूमत सरकार से मैं मुल्क पा चुका हूं और अपना पूरी तरह से आज़ादी से स्वतंत्र हो चुका हूं। इसके बाद हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इधर देश में बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों तरफ के बीच में भयंकर लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन जिस वक्त हमारा देश आज़ाद उस वक्त हमारे महात्मा गांधी नहीं थे वहाँ पर मौजूद। भाई मेरे साथ अभी इसमें अब इसकी बात की जाए झंडे, आखिर में इसमें 3 पट्टी क्यों बनाई गई? लाल केसरिया रंग है, केसरिया की जगह हम लाल भी दे सकते थे, हरा की जगह पीला दे सकते थे, सफेद की जगह हम काला भी कर सकते थे। ऐसा क्यों कि ये 3 रंग दिए गए? जो केसरिया रंग है, ये केसरिया रंग हमारा साहस, ताकत और बलिदान की निशानी शो करता है ये केसरिया रंग। और जो सफेद रंग होता है ये हमारा संपन्नता, यानी हम पूरी तरह से देश से आजाद हो चुके हैं, हमें पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं हम देश में। उस ताकत की वजह से हमारा ये सफेद रंग घोषित किया गया। उसके बाद हरा रंग घोषित किया गया, और सफेद रंग जो है ये हमारा प्रतीक है, ये साहस का, ठीक है। उसके बाद ये जो चक्र, उसके बाद हमारा ये इसमें बीच में जो धम्म चक्र किया गया है, इसको हम अशोक चक्र भी जानते हैं। इसका रंग नीला क्यों किया गया? और नीला होने के बाद 44 तीलियां जो होती हैं वो क्यों की गई? नीला रंग की जगह हम उसको काला भी चक्र कह सकते थे। नीला निशानी आज हमारे परिवर्तन का होता है, जो हमारे देश में सन 1947 के बाद देश हमारा आजाद हो गया, हमें परिवर्तन मिल गया। वही परिवर्तन की वजह से हमारा नीला रखा गया। इसको हम कभी भी काम नहीं करते हैं, हमेशा 3 रंग शो करते हैं, और तीनों रंग ये हमारे हमेशा तिरंगा कहलाया है। ये चौथा रंग जो नीला रंग किया ये हमारा परिवर्तन का है। हम कभी भी अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन रंग नहीं बदल सकते। यही हमारी निशानी है। कहीं भी आप इंडिया में जाइए, किसी भी चौक पर अगर ये धम्म चक्र लगा हुआ, उस चौक का नाम परिवर्तन चौक होगा। आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ये बात देख लेना आप कहीं पर भी, उस चौक का नाम परिवर्तन चौक होगा जहाँ ये चक्र लगा होगा। दूसरी चीज, ज्यादा गर्मी है, आप लोग खड़े थे मुबारक सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात के लिए प्रोग्राम देता हूँ। आगे के अगर कभी प्रोग्राम होगा तो 26 जनवरी लेके कौन बताऊंगा अगर बात तो। दूसरी चीज, तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाल दिल में है।